हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक टाइप बतलावेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड अनेक वीडियो हम भेज चुके हैं, दे चुके हैं, क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही एक टाइप है। उस टाइप को तुम गौर से अगर अंत तक देखोगे तो हर बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का डेफिनेटली पूछता है और कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टाइप क्या है उसको पहले गौर करो। टाइप ये है इंटीग्रेशन e टू द पावर x और कोई भी एक फंक्शन होगा, e टू द पावर x जरूर होगा। उसके बाद एक कोई भी किसी भी प्रकार का फंक्शन होगा और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो प्लस में होगा। याद रखो, इस प्रकार का जब टाइप तुमको मिलेगा तो बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर e टू द पावर x पर इंटू एफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट आंसर लिख देना। समझ गए? ये टाइप है। इस टाइप का प्रॉब्लम को डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देने के पहले यह हम तुमको बतलाना चाहते हैं कि यह हुआ कैसे। इसको हम प्रूफ करके तुमको दिखलाते हैं। तो लिखते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ में लिखते हैं लेट आई इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स लिख दिए। बीच में प्लस है तो नेचुरली अलग अलग करोगे। i इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स और प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया। इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका फ्यूचर पता है कि आगे जा करके ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में 2 फंक्शन होता है, एक फर्स्ट फंक्शन जिसको u बोलते हैं, एक सेकंड फंक्शन जिसको v बोलते हैं। अब यहां बात आती है कि किसको u माना जाए और किसको v माना जाए। इसके लिए गौर करो, पहले बतला चुके हैं, है नहीं? एक वर्ड होता है आईलेट, ILATE, और इस वर्ड के आधार पर जो लेटर पहले होगा उससे रिलेटेड फंक्शन को u माना जाता है। तो यहां तो ये कौन फंक्शन है ये तो डिफाइन है ही नहीं, लेकिन यह तो डिफाइन है कि यह एक्सपोनेंशियल है। गौर करते होगे आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, यानी ये जो फंक्शन होगा ई के अलावा कोई इधर का फंक्शन होगा तो वह पहले आ गया, इसलिए इसी को हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे। इसको मान लिए फर्स्ट फंक्शन जस्ट लाइक u और इसको मान लिए हम लोग ये u मानेंगे और इसको हम लोग v मानेंगे। अब उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो पीछे वाले वीडियो में देखोगे तो समझ जाओगे। चलिए इसमें पहले u को लिख दिया जाता है, लिख दिए, और v को जो लिए हो उसको इंटीग्रेट करते हैं। ऑलवेज माइनस लिखकर इंटीग्रेशन देते हैं। जिसको छोड़े थे u लिए थे उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर? और जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको दोबारा सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करके दोनों को सॉल्व कर फाइनल ये इंटीग्रेशन निकालते हैं। और ये पहले से तुम्हारा है e टू द पावर x एफ डैश एक्स। क्लियर है? अब इसको देखोगे i इक्वल टू एफ एक्स, गौर करोगे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ये इंटू एफ एक्स, इसको अरेंज करके लिख दिए। यहां देखो माइनस, ये हो गया एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ई टू द पावर का ई टू द पावर एक्स वही रहता है, ये डी एक्स, अब प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या देखे, यहां जो है वही यहां पर है, ये इधर उधर लिखा जा सकता है, बात बराबर है। तो दोनों सेम है जिसके कारण ये पूरे पार्ट कैंसिल हो गया, इसीलिए इसका आंसर आ गया तुमको i इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही हो गया।
समझ गए। इसलिए इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सीधा इसको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। अब चलिए हम इसका एग्जाम्पल देंगे, उसके पहले अपना इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तुमको हम मान लो लेते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x। बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल लिए हैं जो आराम से बना सकते हो। देखो यहां पर है e टू द पावर x, यहां गौर करो, है एक फंक्शन है साइन x और इस साइन x का डिफरेंशिएशन है कॉस x है, तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो डायरेक्ट यहां पर तो समझ गए होगे, ये इसका डेरिवेटिव है। ज्यादा होगा तो खुश करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए इसको डिफाइन कर दो। ये साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स के जगह पर तुम लिख सकते हो डी साइन एक्स बाई डी एक्स, लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि डी साइन एक्स बाई डी एक्स ही कॉस एक्स होता है। ये फंक्शन हुआ, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। डायरेक्ट आंसर हो गया e टू द पावर x साइन एक्स प्लस सी। न हिंग लगा न फिटकिरी लगा, आंसर तैयार। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल e टू द पावर x इंटू हम ले लेते हैं तुमको 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब चलिए यहां भी देखोगे बहुत सिंपल है, देखने से पता चल रहा है। अगर डिफरेंशिएशन याद होगा तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इसको भी इस टाइप से लिख दो e टू द पावर x, ये फंक्शन हुआ fx के टर्म में, और यहां पर प्लस देकर इसको ऐसे दिखला दो ताकि कॉपी चेक करने वाला समझे कि तुमको आता है। ये 1/x का ही डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। ये हुआ fx, ये हुआ f डैश x, और e टू द पावर x मल्टीप्लाई है ही, तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे, e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस सी। यहां भी तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप से बन गया। बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब आइए थोड़ा इसको डायरेक्ट दिखने में, यहां क्या देख रहे थे, दिखने में लग रहा था, कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जो दिखने में नहीं लगेगा। उस प्रॉब्लम को कैसे बनाओगे, वहां तुमको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा और उसको इस टाइप में लाना होगा। उसका एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई इक्वल टू, आई हम खुद मानते हैं, क्वेश्चन केवल इधर रहता है लिखा हुआ, एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यह तुमको देखोगे सीधे रूप से नहीं दिख रहा है कि ये इस पर बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो बनेगा। जैसे देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं। नीचे क्या है 1 प्लस एक्स, तो ऊपर भी हम 1 प्लस एक्स लाएंगे। पहला काम e टू द पावर x जो चाहिए हम लोगों को, उसको रहने दिए। अब यहां क्या बचा, केवल x बचा, तो 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। अब तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि कैसे आया। अब इसको अलग अलग कर दो, e टू द पावर x, इसको कर लिखोगे 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या देखे, एक 1 प्लस एक्स कैंसिल होगा तो आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक कैंसिल हुआ तो 1/1 प्लस एक्स, और ये प्लस यहां लिख देंगे, अब माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1/x और माइनस 1/x स्क्वायर था, यहां भी देखोगे इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो इसको हम खोल के लिख दें और आंसर तैयार कर देंगे। आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये 1/1 प्लस एक्स रहने देंगे और इसको डी 1/1 प्लस एक्स लिख देने से क्या होता है, समझ में आती है कौन फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसका इधर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे
e to the power x into 1/1 plus x plus c। इस प्रकार से हम तुमको बतलाए, अब तुम्हारी ड्यूटी है इसको प्रैक्टिस करना। इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होगा, जो सीधे डायरेक्ट भी बनता होगा या थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, मॉडिफाई करके बना सकते हो। ओके, गुड बाय।